अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ जब से ये ख़बर पड़ी है। ये अखलाकियात से गिरी हुई है। मरी रोज़ ये ख़ातून है, मसीह बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। ये सब इंस्पेक्टर थी पुलिस में, इन्होंने ख़ुदकुशी की है। लेकिन ख़ुदकुशी के बाद इन्होंने अपने घर के शीशे के ऊपर एक मैसेज लिखा है, और वो मैसेज में वो ये लिखती हैं कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर देना, दुआ करना मेरी सांसें जल्दी निकल जाएं, मेरी बेटियों का, उनकी जो 2 बेटियां हैं, उनकी शादी किसी इंसान के साथ कीजिएगा, और उनकी शादी किसी इंसान के साथ करना, और मेरी बेटियों को कहना कि मेरी कब्र पर ज़रूर आएँ। ये तकरीबन 35-36 साल एक सब इंस्पेक्टर मैरी रोज़ ने ख़ुदकुशी करने से पहले, जिन्होंने गुज़श्ता दिन ख़ुदकुशी की है, उन्होंने आखिरी पैगाम लिपस्टिक के साथ अपने बेडरूम के शीशे पर लिखा है। उनके नाना हिदायतुल्लाह भट्टी का एक इंटरव्यू सामने आया BBC में, वो आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले आपको बता दूं कि इस आज की वीडियो में वजिया स्वाति केस के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे दूसरे हिस्से में जाकर। लेकिन पहले आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान, ये दरिंदों का शहर अब बन गया है, और ये जो मर्द हजरात हैं इनके ऊपर लानत। और मुझे माफ़ कीजिएगा, चूँकि मैं अगर आप लोग नहीं देख सकते तो बराए मेहरबानी ना दिखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकूँगा अपने अल्फाज पर, और आज आपके सामने खुलासा करूँगा कि ये क्या मर्दानगी की ज़हनियत है पाकिस्तान के अंदर। मरी रोज़ ये सब इंस्पेक्टर हैं, और इनके जो नाना है और इनकी वालदा कह रही हैं कि ये ऊपर वाले कमरे में थी, और ऊपर वाले कमरे से भागती हुई आई, इसकी सांस रुक रही थी। इसने अपनी दोनों बेटियों को, जो छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, उन्हें गले लगाया, और गले लगाकर इज़ारो कतार रो रही थी, और अपनी माँ को कहा कि माँ मुझे माफ़ कर देना। और उसके बाद वो कहते हैं कि वो बेहोश हो गई। हम हॉस्पिटल लेकर गए, 1.5 घंटा तकरीबन डॉक्टर्स इसका मैदा साफ करते रहे। इसने जहरीली गोलियां खा ली थी, और उसकी मौत हो गई है, वो मर गई हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि जब लाश लेकर हम घर आए, हमें नहीं पता चला सारा मामला क्या हुआ। हमने जब शीशे पर देखा तो लिपस्टिक के साथ इसने लिखा था कि मेरी माँ मुझे माफ़ कर देना, मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान के साथ करना। ये उसका आखिरी पैगाम है। खुदकुशी से पहले ये मैरी रोज़ का आखिरी पैगाम है कि मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान के पुत्र के साथ करना, जो बीवी की जिम्मेदारी ले सके। और उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी बेटियों को कहना कि मेरी कब्र पर जरूर आए। अब आप ये बात समझिए कि दुनिया में जो मजबूत तरीन, सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिएशन है ना, वो खातून है। और जब कोई खातून अपनी मासूम बच्चियां, जो कि दूध पीने वाली बच्चियां हों, उन्हें छोड़कर खुदकुशी करे, तो आप ये समझिए कि ये इंतहा हो गई है, ये क़यामत बर्पा हो गई है, ये ज़मीन और आसमान फट गए हैं। उसके बाद जाकर उसने ये सोच की है और ये अटेम्प्ट की है कि उसने खुदकुशी की है। अब 2014 में इस सब इंस्पेक्टर की शादी होती है अपने जो इनका शोहर है उनके साथ, और ये इनकी लव मैरिज है। लव मैरिज, दोनों एक ही बैच के हैं, दोनों पुलिस में भी एक ही बैच के थे, लिहाजा इनकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और इन्होंने जाकर शादी की। BBC के इंटरव्यू जो इनके नाना हिदायतुल्लाह भट्टी ने दिया है, उनका यह कहना है कि बुनियादी तौर पर जो इनका शोहर था वो इन्हें कह रहा था कि मेरे साथ लाहौर चलो, लेकिन चूंकि मैरी रोज को रहीम यार खान में पुलिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी तो वो नहीं जा सकी, और इस वजह से वो उससे नाराज था। अब उन्होंने ये वजह बताई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अंदर की बात का नहीं पता। लेकिन जब इसका शोहर वापस रहीम यार खान आया, और एक ही घर में हम लोग रहते हैं सारे, तो इसका घर अलग कमरे में रहता था, इसका शोहर अलग कमरे में रहता था, और ये अलग कमरे में रह रही थी। और उस दौरान ये बहुत ज्यादा परेशान थी, और जिस दिन इसने ये गोलियां खाई हैं उस दिन इसका शोहर इसे बताए बगैर वापस चला गया था। शुकूक और शुबात ये हैं कि वो बड़ा जुल्म करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था, और चूंकि ये अपनी छुट्टियां लेकर अपनी जॉब छोड़कर उसके साथ लाहौर नहीं गई, इसलिए उसने इसे इतना तंग किया, इस लेवल पर लेकर आया कि उसने खुदकुशी कर ली है। अब ये बात आप समझिए कि उसने जो मैसेज लिखा है शीशे के ऊपर, वो मैसेज समझिए, वो मैसेज अब सुने, उसको गौर से पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें। उसमें वो लिख रहा है, जो खातून है मैरी रोज, उसने लिखा है कि मेरी बेटियों की शादी उससे करना जो जिम्मेदारी ले सके। बदकिस्मती ये है, पता है हमारे मुआशरे में ना, जो मर्दों के अंदर डिबेट है, जो डिस्कशन है शादी को लेकर, वो सिर्फ ये है कि आपने जिस्मानी ताल्लुकात बनाने, आपने जिस्मानी सुकून के लिए ना शादी करनी है, आपने सेक्स के लिए शादी करनी है। और जब वो सेक्स के बाद, ये जिस्मानी ताल्लुकात के बाद सुबह उठते हैं तो उनका जो खुमार है वो तो उतर जाता है। व्हाट नेक्स्ट? अब उन्हें पता चलता है कि जी मुझे एक फैमिली की जिम्मेदारी निभानी है, मैंने एक जनरेशन पैदा करनी है, उस जनरेशन की तरबियत करनी है। अब 2 नंबरी नहीं हो सकती। अब वो जो कुछ घंटों का प्लेजर था उससे तो चीजें आगे निकल गई हैं। तो तब जाकर वो फ्रस्ट्रेट होकर या तो उनके गले काट देते हैं, या तो उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, या तो फिर इस लेवल तक लेकर आते हैं कि मैरी रोज जैसी खातून को, सब इंस्पेक्टर को, जो कि पढ़ी लिखी खूबसूरत नौजवान लड़की थी, उसे खुदकुशी करनी पड़ी और गोलियां खानी पड़ी। ये मुआशरा हमें यह कहता है कि इसके पर बातचीत ना करें। आप अंदाजा लगाइए, वजिया स्वाति जैसी लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है, जबा कर दिया जाता है क्योंकि वो घर लेना था, वो 38 करोड़ रुपए की कोठी लेनी थी। व्हाट द हेल इज दैट? कि उसके बाद साफियों को, मीडिया को, पुलिस को डराया जाता है कि भाई बोले ना, कोई बात करेंगे हम उसे मार देंगे।
یہ کس طرح کا معاشرہ یہاں پر پروان چڑھ رہی ہے, کس طرح کی سوچیں یہاں پر پروان چڑھ رہی ہیں. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جی عورت مارچ پر پابندی ہو, عورتیں بات نہ کریں, عورتوں پر. اور وہ آپ نے اس سے پہلے دیکھا ہوگا کے پی کے کا وہ قصہ ہے کہ باپ نے 7 سالہ بچی کو گولیاں مار دی اس لیے کہ جی یہ بیٹی مجھے نہیں چاہیے تھی اور یہ بیٹی ہو گئی ہے, اور مجھے بیٹی کی خواہش نہیں تھی, بیٹی کی شوق نہیں تھی, اور میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا. دس از واٹ دیٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری انفارچونیٹلی. اب وہ جو سب انسپیکٹر ہے میری روز, وہ ایک کیریئر اس کا تھا, اس کی ایجوکیشن تھی, اس کے بعد پولیس میں اس نے سروسز دی ہیں. یہ کوئی عام گھریلو لڑکی نہیں تھی جو کہ گھر میں چولہے کے سامنے بیٹھی رہتی تھی. یہ کیریئرڈ پڑھی لکھی ایک ذہین لڑکی تھی جس کی زندگی تباہ ہو گئی, جس کی زندگی برباد ہو گئی. اور وہ بربادی کا صرف ایک ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے 2 نمبر کسی مرد کے ساتھ اس کی شادی کر دی. اور اپنے آخری وائس نوٹ میں آخری اپنے جو میسج ہے جو لپسٹک کے ساتھ اس نے تحریر کیا, اس نے کہا میری بیٹیوں کو کہنا میری قبر پر ضرور آئیں اور ان کی شادی کسی انسان کے پتر کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ کرنا جسے کم از کم یہ سمجھ ہو کہ ایک جسمانی تعلقات کے لیے شادی بنانے سے آگے بھی زندگی کچھ ہے, اس سے آگے بھی بڑھنا ہے, اس سے آگے بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو زندگی میں ساتھ لے کر چلنی ہیں. ان کی جو والدہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جب یہ اوپر سے فرسٹ فلور سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تو اسے الٹی ہو رہی تھی, اور بری طرح الٹی ہو رہی تھی, اسے بولا نہیں جا رہا تھا, اس کی سانس رک رہی تھی, اور اس نے آ کر دروازہ میرا تیزی سے کھولا, اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے لگایا, بہت زور سے گلے لگایا. اور آپ اندازہ لگائیے اس ماں کو کہ جو گولیاں کھا چکی ہو, اور اس کی 2 بیٹیاں جنہوں نے شام کو دودھ پینا اور وہ مر رہی ہو, اور آخری ٹائم انہیں گلے لگا رہی ہو. تو یہ کس لیول کا درد تھا, یہ کس لیول کا کرب تھا, یہ کس لیول کی 2 نمبری تھی, یہ کس لیول کی حماقت تھی, یہ کس لیول کا ظلم تھا, اور یہ کس لیول کا انسانیت سوز واقعہ تھا کہ اس کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جو میسج آتا ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کی شادی کسی انسان کے پتر کے ساتھ کرنا, کسی جانور کے ساتھ نہ کرنا. خدا رہا یہ بات سمجھیے, طلاق کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ہونی چاہیے. اگر آپ کسی جانور کے ساتھ رہ رہے ہو تو اسے چھوڑو, اسے جوتیاں مارو. بیٹیاں یا بہنیں یا کوئی بھی خاتون کبھی بھی بوجھ نہیں ہوتی. لہٰذا اس سوچ میں سے باہر نکلیے برائے مہربانی. ایک لیگل طریقہ ہے, کسی کے ساتھ آپ شادی ختم کرتے ہو, کسی کے ساتھ تعلقات ریلیشن ختم کرتے ہو. اس چیز کو ٹیبو نہ بنایا جائے اس معاشرے میں, اور یہ ٹیبو بنایا گیا ہے اس وجہ سے لوگ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر بیٹیوں کی یا بیٹوں کی کیئر ماں کو کرنی پڑ جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا اگر شادی کے بعد وہ اپنا جاب یا اپنا کیریئر تلاش کرے, کوئی فرق نہیں پڑ جاتا اگر اس کی فیملی یا محلے والے یا دوست احباب اس کو سپورٹ کریں اس ٹائم میں کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو ریکولیکٹ کر کے دوبارہ سے نئی زندگی شروع کر دے. برائے مہربانی اس ڈیبیٹ کو شروع کریں. اور یہ جو ایسی جانوروں والی سوسائٹی ہے جہاں پر میرے جیسے مرد موجود ہیں جن کی شادی کا واحد مقصد جسمانی تعلقات ہوتے ہیں اور وہ ذمہ داری نہیں لے سکتے خاتون کی, ان سے جان چھڑائیے, تھوکیے ان کے منہ پر, ڈیورس لیجئے, اسٹارٹ یور اون لائف, نیو لائف. میں شرمندہ ہوں یہ سٹوری پڑھنے کے بعد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.